बन गए हैं, इसलिए लोग कह रहे हैं। और हमारी इंडिया गठबंधन में सभी बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। हम लोग मोदी जी कान खोल के सुन ले कि उनकी जो वोट चोरी सबको दुनिया को पता चले। ऐसी सरकार बहुत ही भ्रष्टाचारी और तानाशाही जो नहीं चलेगी। फसल बर्बाद होने वाली है, यदि समय से खाद नहीं मिली तो उसकी धान की फसल बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए आज हम सब लोग सरकार के सीधे डीएम के माध्यम से ज्ञापन देकर उन्हें जगाने आ रहे हैं, क्योंकि ये सरकार सो रही है, किसानों को जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। तरफ गुंडागर्दी चल रही है, निरंकुश अधिकारियों का राज चल रहा है, ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। समाज की जनता जवाब मांग रही है प्रधानमंत्री से कि वोट चोरी क्यों की गई। जब आप पहरेदार थे, चौकीदार थे, तो ये वोट चोरी कैसे हुई है। और मोदी जी के मुंह से थूक नहीं निकल रहा है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सरकार जो मन में आ रहा है वो कर रही है, सरकार की तानाशाही चल रही है और हम समाजवादी के लोग तानाशाही नहीं चलने देंगे। सरकार नहीं चलेगी, ये ईमानदारी से जीत ही नहीं सकते कभी भी। ईमानदारी से जीत जाए तब बता रही ना। आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज को लेकर? हम लोग आज जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, डीएम साहब को हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, जो किसानों की खाद को चोरी करने का काम कर रहे हैं और बीज चोरी करने का काम कर रहे हैं और यहाँ तक लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। वोट चोरी करने का भी काम किया है। आज जो देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, उन्होंने देश के लोकतंत्र की हत्या की है। उन्होंने देश में वोट चोरी करने का काम किया है। ये जनता, पीडीए समाज की जनता जवाब मांग रही है प्रधानमंत्री से कि वोट चोरी क्यों की गई। जब आप पहरेदार थे, चौकीदार थे, तो ये वोट चोरी कैसे हुई है। और मोदी जी के मुंह से थूक नहीं निकल रहा है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और वो बताइए, एक कि मोदी जी तो रो रहे हैं बिहार में, वो कह रहे हैं मेरी माँ को गाली दी गई है, ये गाली सारी माँओं की देश के लिए है। वो झूठी अफवाह है। उन्होंने केवल एक समाज के, पीडीए समाज और पूरे समाज को उन्होंने केवल भ्रमित करने का काम किया है। उनके पास केवल यही एक राजनीतिक मुद्दा रहा है। जब उन्होंने देश के सोनिया गांधी जी को सदन में अभद्र टिप्पणी की थी, तब उनसे आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो भी किसी की मां थी, वो भी किसी की बेटी थी। आप उनसे सार्वजनिक रूप से उनसे माफी मांगे। और ये देश का प्रधानमंत्री, ये हमारे देश के लिए बहुत ही घातक है, खतरनाक है। हम यही चाहते हैं कि ये 75 साल का जिन्होंने आंकड़ा दिया था कि 75 साल उम्र होने पर गद्दी छोड़ दी जाएगी, रिटायरमेंट हो जाएंगे, तो हम लोग आपके मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री 17 तारीख को 75 साल उम्र हो रही है, वो प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़ें। और अगर नहीं छोड़ पाते हैं तो ये अपने आप में थूकने और चाटने के बराबर होता है। अच्छा, आज आप लोग ज्ञापन देने आए हैं डीएम को, तो कोई आप लोगों से बात हो पाई है या अभी आप लोग सिर्फ जा रहे हैं? ना, अभी कोई बात नहीं हो, अभी हम लोग मिलने के लिए आए हैं। डीएम साहब स्वयं ज्ञापन लेने आएंगे, तभी हम लोग ज्ञापन देंगे। हमारी बात सुनी जाए, हम किसानों के हितैषी हैं। हमारे पीडीए जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा किसानों के हित की बात किए हैं, हमेशा महिलाओं के सम्मान की बात किए हैं, हमेशा बेरोजगारों को रोजगार देने की बात किए हैं। और उत्तर प्रदेश में विकास करने का काम हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए, यहाँ पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और साफ तौर पे ये लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं डीएम आवास पर। किस तरह से खाद चोरी हो रही है उत्तर प्रदेश में, उसी को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं डीएम आवास के बाहर। और एक नारा और भी गूंज रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप लोग ज्ञापन खाद को लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? खाद को लेके आए और जो उनके एमएलसी ने असत्य बोला है उसको भी लेकर आए हैं। जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गलत शब्द बोल रहे हैं, इसके लिए भी आए, क्योंकि ये सरकार बौखलाई हुई है। ये 27 में जा रही, इसको डर लग रहा है अगर कोई टक्कर में है तो वो है समाजवादी। इसलिए ये सरकार जो मन में आ रहा है वो कर रही है। सरकार की तानाशाही चल रही है और हम समाजवादी के लोग तानाशाही नहीं चलने देंगे। वोट चोर गद्दी छोड़ का भी नारा आप लोग लगा रहे हैं? बिल्कुल हाँ, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं,
क्योंकि ये ईमानदारी से जीत ही नहीं सकते कभी भी। ईमानदारी से जीत जाए तब बता रही। मोदी जी कह रहे हैं विपक्ष उनकी मां को गाली दे रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं विपक्ष उनकी मां को गाली दिया है। विपक्ष के लोगों ने मांगे, उन्होंने मांगी कहाँ है? जो चीज हम लोग मांग रहे हैं कहाँ दे रहे हैं? कह रहे हैं हम नहीं दिखाएंगे, तो हम लोग जान गए हैं, इसलिए लोग कह रहे हैं। और हमारी इंडिया गठबंधन में सभी बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। हम लोग वोट चोर गद्दी छोड़। हाँ, ये सरकार जो है बिल्कुल मानवता विरोधी है, किसान विरोधी है। जब देश का किसान ही सुरक्षित नहीं है, अन्नदाता किसान, तो देश सुरक्षित क्या होगा। और इन्होंने खाद की चोरी भी की है। ये चोर 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 सरकार है। क्या कहना चाहेंगी? वोट चोर गद्दी छोड़। किसान की खाद को चोरी कर रहे हैं, चोरी नहीं चलेगी। किसानों को खाद दें, महंगाई घटाएं और महिलाओं पे जो अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार ना करें और महंगाई छोड़ दें। महंगाई पे ये और वोट चोरी करते हैं, वोट चोरी नहीं चलेगी। जो वोट चोरी करके अपना जो है अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहते हैं। मोदी जी कान खोल के सुन ले कि उनकी जो वोट चोरी सबको दुनिया को पता चले। वो माँ के नाम से जो इमोशनल कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? ये भाजपा विरोधी सरकार से मैं कहना चाहती हूँ, जो किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसी सरकार को इनको गद्दी छोड़ देना चाहिए। ऐसी सरकार बहुत ही भ्रष्टाचारी और तानाशाही जो नहीं चलेगी। इस बार समाजवादी 2027 में समाजवादी की सरकार बनी और समाजवादी लोग इनको सबक सिखाएंगे। आज आप लोग यहाँ पर धरने बैठे, क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरे प्रदेश में खाद की समस्या है। इतनी ज्यादा समस्या है कि सरकार कहीं खाद नहीं दे रही। खाद जो है वो काला बाजारी भाजपा के नेता कर रहे हैं। लगातार प्राइवेट में ज्यादा पैसों में बेची जा रही, कमीशन खोरी बढ़ गई है। और उसीलिए आज हम सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जिला मुख्यालय लखनऊ डीएम साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं, जिससे कि किसानों की समस्या को सरकार तत्काल ध्यान दे, काला बाजारी बंद करी जाए। लगातार छात्रों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अभी हमारे चिनाइड स्थित देवा रोड पर राम यूनिवर्सिटी में छात्रों को मारा गया। लगातार छात्रों की समस्या को अनसुना किया जा रहा है। किसानों का मुद्दा इस समय बहुत बड़ा है। किसान का धान लगा है लेकिन उसके पास खाद नहीं है, उसकी फसल बर्बाद होने वाली है। यदि समय से खाद नहीं मिली तो उसकी धान की फसल बर्बाद हो जाएगी। उसीलिए आज हम सब लोग सरकार के सीधे डीएम के माध्यम से ज्ञापन देकर उन्हें जगाने आ रहे हैं, क्योंकि ये सरकार सो रही है, किसानों को जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ का भी नारा लगाया। बिल्कुल, एसआईआर का मुद्दा बहुत बड़ा है, पिछले कई दिनों से चल रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 18,000 एफिडेविट दिए थे चुनाव के। हम लोगों ने लखनऊ जिले से बहुत सारे ज्ञापन दिए थे, एफिडेविट दिए थे, लेकिन उनका जवाब नहीं आया है। जबकि हमारे विशेष वोटरों का नाम काटा गया, जिसकी हम लोगों ने शिकायत लिखित में की थी। वोट चोरी को लेकर नारे लगा रहे हैं। वोट चोरी को लेकर नारे लगा रहे हैं। क्या कह रही है? वोट चोरी को लेकर नारे लगा रहे हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, वोट चोरी तो पूरे देश में पता चल गया है। पूरे देश में पता चल गया है कि वोट चोरी हो रही है। चुनाव आयोग की साठगांठ से पूरे देश में वोट चोरी हो रही है। आज चुनाव आयोग की स्थिति ये हो गई है कि वो इंडिया गठबंधन के राहुल जी द्वारा लगाए सवाल का जवाब नहीं दे पा रही। और आज पूरे प्रदेश में खाद नहीं मिल पा रही है किसी को, कहीं पे खाद नहीं है। पूरा किसान आंदोलित है, आक्रोशित है। और निश्चित तौर पे सरकार हर मुद्दे फेल हो गई है। चारों तरफ गुंडागर्दी चल रही है, निरंकुश अधिकारियों का राज चल रहा है। ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ का भी नारा लग रहा है। साफ तौर पे लोगों का कहना है कि मोदी सरकार लोगों का हक हुकूक छीनने का काम कर रही है, जिसको लेकर खाद चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ आज कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता डीएम आवास के बाद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।